हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जयपुर प्रिपरेशन में। आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जो है आप लोग का 10 क्लास का जो नया बैच चालू होने वाला है, उसमें से आप लोग को बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो मिलती रहेगा। तो शुरू करते हैं। बोला कि भारतवर्ष जो है वो बहुत पुराना देश है ना। भारत जो है वो सबसे पुराना देश है, और उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत क्या है, पुराना है। और भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर जो है बहुत ज़्यादा गर्व होता है। अब वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों और अपना जो है अपनाते हुए, जब अनेक अन्य देशवासी जो है अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को जो है वो बदलकर नए तरीके से जो है जीवन बिताने लगते हैं, तब जो है भारतवासी जो है अपनी पुरानी और सभ्यता को संस्कृति पर क्या रहता है, डटे रहते हैं। और बहुत का जो है बहुत काल तक जो है यह देश में जो है ऋषि मुनियों का भी देश कहलाता है। और विश्व के मानव जीवन में जो है उस नए दौर का असर जो है पूर्ण रूप से जो है भारतवासियों पर जो है वो नहीं पड़ा है। आगे है कि हवाई जहाज़ से जो है हवाई जहाज़ की सैर की जो है सुविधा और मिलने के बाद भी जो है पैदल जाने वाले तीर्थ यात्रा भी जो है अभी भी हो रहा है। 5 नक्षत्र वाले होटलों में जो है उस शावर बाथ जो है की सुविधाएँ होते हुए भी जो है लोग गंगा में जो है वो स्नान करने के लिए जाता है, और संध्या में वंदन का दौर चलता ही रहा है। और यह कारण जो है यह भी है कि जब जीवन में उन्नति के लिए जो है अन्य देशवासियों जो है नए आविष्कार और उसके द्वारा जो प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तब भी जो है भारतवासियों को जो है अपनी रीति रिवाज जो रहन सहन पर पूरा जो है विश्वास रहा है। तो आगे प्रश्न है इससे कि भारतवर्ष में जो है वो कैसा रहा है ना, भारतवर्ष कैसा रहा है। तो भारतवर्ष जो है वो बहुत ही क्या है, पुराना रहा है। तो बहुत पुराना इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि देश में जो है कौन देश में ऋषि मुनियों का देश कहलाता है, कौन सा देश जो है ऋषि मुनि का देश है। तो भारत देश जो है वो ऋषि मुनियों का भी देश है। आगे है साबरबात का मतलब क्या होता है। खुला में स्नान, नदी में स्नान, समुद्र में स्नान या झरना में स्नान। साबरबात होता है कि मतलब घर में जो झरना जिसे लगाते हैं ना, तो झरना में बात नहाना हो गया। आगे कि भारतवासी किस पर डटे हैं, है ना। तो भारतवासी जो है अपनी संस्कृति जो है ना, सभ्यता पर, पुरानी सभ्यता संस्कृति पर डटे हैं। तो क्या हो जाएगा, पुरानी संस्कृति और सभ्यता पर डटे हैं। आगे है कि हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी जो लोग हैं वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पैदल जाते हैं, है ना। पैदल चल के नहीं जाते हैं ना। तो पैदल चलकर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि गधान से इसको भी पढ़ के उत्तर देना है कि हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी प्रकार जो है भोजन करते हैं। ये 10 क्लास में भी जो है ये शायद था। हमारे दाँत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के जो है दाँत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ-वृक्ष में भी जो है दाँत नहीं होते हैं। इसके वे जो है वो केवल तरल पदार्थ ही जो है वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। और गाछ-वृक्ष के जो जड़ के द्वारा जो है माटी से रसपान करते हैं। और चीनी में जो है पानी डालने पर जो है चीनी गल जाता है। और माटी में जो है पानी डालने से जो है उसके भीतर जो बहुत से द्रव्य जो है गल जाते हैं, और गाछ-वृक्ष भी जो है हम लोग को तमाम द्रव जो है वो सोख लेते हैं। और जड़ों को पानी न मिलने पर जो है पेड़ क्या होता है, भोजन बंद हो जाता है, पेड़ जो होता है मर जाता है। तो उसी प्रकार आगे है कि खुर्दबीन के अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता से देखा जा सकते हैं। पेड़ की जो है डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा जो है परीक्षण करके देखा जा सकता है कि मतलब पेड़ में जो है हज़ारों हज़ार जो है नल हैं। और इन्हीं सब नलों के द्वारा जो है माटी से जो है पेड़ की शरीर में जो है रस का संचार होता है। तो प्रश्न है कि गाछ वृक्ष का अर्थ मतलब क्या है। तो गाछ वृक्ष का मतलब है कि पेड़ पौधे की बात किया जा रहा है ना। गाछ वृक्ष का मतलब यहाँ क्या है, तो पेड़ पौधे की बात किया जा रहा है। तो पेड़ पौधा हो जाएगा गाछ वृक्ष। आगे गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, तो दांत नहीं होते हैं। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होता है, दांत नहीं होता है। आगे गाछ वृक्ष किस के द्वारा जो है माटी से रसपान करते हैं, तो जड़ के द्वारा करते हैं, है ना। आगे है कि पेड़ कब मर जाते हैं, तो पेड़ को जब पानी नहीं मिलता है तब पेड़ जो है मर जाता है। पेड़ के शरीर में रस का संचार किससे होता है, तो तना से होता है। तो तना हो जाए ये नहीं है, माटी से होता है ना। पेड़ के शरीर में रस का जो संचार होता है वो माटी से होता है। आगे है कि यहाँ पत्र लिखना है ना। पत्र लेखन का जो रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ है कि मेरे प्रिय मित्र नमस्कार, है ना। उसके बाद 11 नंबर में यहाँ खाली जगह है। तो तुम्हारा दोस्त भाई पत्र समान, तो तुम्हारा दोस्त हो जाएगा, काहे कि दोस्त प्रिय मित्र बोला है। तुम्हारा दोस्त, है ना, मिला
खुशी हुई, तुम वाद-विवाद, है ना? फिर जगह खाली जगह है। कार्य जो हो जाएगा कार्यकलाप या प्रतियोगिता, हँसी, खुशी या संदेश। यहाँ हँसी-खुशी हो जाएगा, है ना? नहीं, हाँ, प्रतियोगिता, सॉरी, हाँ। 12 में जो है प्रतियोगिता में प्रथम आए हो, है ना? तो प्रतियोगिता हो जाएगा यहाँ, प्रतियोगिता में प्रथम आए हो। उसके बाद बोला है कि मैं, है ना? मैं नहीं सकता कि कितना खुश हूँ, है ना? तो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, पता नहीं, बात नहीं। तो मैं क्या मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 13 नंबर में? तो 13 नंबर में हो जाएगा कि मैं कह नहीं सकता, है ना? मैं कह नहीं सकता कि मतलब मैं कह नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। तुम इसी तरह से पढ़ाई में जो है मन लगाकर पढ़ाई करो, साथ-साथ विद्यालय के अन्य, है ना? अन्य उसके बाद फिर क्रियाकलाप, काम-काज, काम या नाम। तो विद्यालय के अन्य जो है वो क्रियाकलाप में जो है क्रियाकलाप इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्य क्रियाकलाप में जो है वो भाग लेते रहो और इसमें तुम जो है वो फिर खाली जगह फ़ायदा होगा, अब प्रांतः करता हूँ। ना तो कम, थोड़ा, बहुत या फिर तो नहीं फ़ायदा होगा। तो क्या होगा फ़ायदा? तो बहुत फ़ायदा होगा, तो बहुत हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित प्रश्नों का जो है आंसर देना है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का जो है स्त्रीलिंग जो है फीमेल क्या हो जाएगा विद्वान का? तो विदुषी हो जाएगा, विद्वान का विदुषी। एक का जो बहुवचन क्या हो जाएगा? एक मतलब एक है, तो इसका बहुवचन जो है अनेक हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन संख्यावाचक विशेषण है ना? संख्या यहाँ किसमें दिखा रहा है? सफ़ेद घोड़ा, लाल फूल, 4 आदमी या अच्छी चाय, है ना? तो 4 आदमी संख्या की बात किया जा रहा है, तो 4 आदमी जो है संख्या यहाँ बता रहा है। आगे प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं? तो वाक्य के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं, है ना? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगे है, इनमें से आँख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? आँख का मतलब जो है आँख का जो है कौन नहीं है? तो नयन तो होता है, लोचन भी होता है, नासिका, चक्षु, है ना? नासिका जो है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे है नेह, चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? ना, नेह चिन्ह का जो है प्रयोग किस में होता है? तो नेह चिन्ह का प्रयोग जो होता है कर्ता में होता है। कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कमर कसना अर्थ होता है तैयार होना, है ना? कि मतलब कमर कस लिए हैं, तैयार हैं। गालियाँ तो, है ना? गालियाँ तो अच्छे बच्चे देते हैं, सच्चे बच्चे देते हैं, गंदे बच्चे देते हैं, सभी बच्चे देते हैं। तो गाली जो है गंदे बच्चे देते हैं, तो यहाँ सी हो जाएगा, 23 का सी। आगे वह घर गया और काम में लग गया। इस जो है यह किस प्रकार के वाक्य है ना? वह घर गया और उसके बाद काम में लग गया। घर गया, उसके बाद कहाँ लग गया? काम में लग गया, है ना? बात यहाँ देखो, घर भी गया, है ना? घर भी गया और उसके बाद घर जाने के बाद वो कहाँ क लग गया? काम में लग गया है। तो इसमें जो है 2 चीज़ मिला हुआ है, घर भी गया, एक काम हुआ और उसके बाद फिर काम भी करने लगा, तो संयुक्त वाक्य या सही हो जाएगा इसका। आदर का सही विलोम होगा, है ना? आदर का उल्टा क्या होता है? अनादर या निरादर, समादर, आदर क्या? तो आदर को जो है सही उल्टा जो है निरादर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या जो है वो 26 से 40 तक में जो है प्रश्न का उत्तर देना है। तो बोला है कि 2 बैलों की कथा में दोनों बैल का नाम क्या है? तो हीरा और मोती नाम है। आगे है ल्हासे की ओर पाठ का लेखक का नाम क्या है? तो राहुल सांस्कृत्यायन नाम है। आगे है कि मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? ना, मेरे बचपन के दिन जो है इसमें किस तरह की बातें बोला जा रहा है? तो स्मरण, है ना? बचपन के दिन को याद किया जा रहा है। विलासिता की सामग्रियों में बाजार से भरा पड़ा है, ये पंक्ति जो है किसका है? विलासिता जो है मतलब अलग-अलग जो है सामान से बाजार जो है पूरा का पूरा क्या है? भरा पड़ा है। तो ये जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति से जो है वो पाठ से लिया गया है। इसमें हास्य व्यंग्यात्मक रचना कौन है? हँसने वाला कौन है? प्रेमचंद्र का है कि हरिशंकर परसाई का है, चंपला देवी का है, महादेवी वर्मा का? तो हँसने वाला जो है वो हरिशंकर परसाई का है। किसको सब श्वासों का श्वास में कहा गया है? किसको सबके श्वासों में श्वास कहा गया है? मनुष्य को, असुर को, ईश्वर को या पशु को? तो सभी के श्वासों में श्वास रहता है, ईश्वर को कहा गया है। कवि रसवान किनकी भक्ति में लीन रहते हैं? तो कवि जो है वो किसकी भक्ति में लीन रहते हैं? तो कवि जो है वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो है जेल में कैसे, है ना? मतलब कैसे हैं? खुश है, प्रसन्न है, उदास है या हताश है? तो वहाँ तो कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी तो वहाँ जेल में तो खुश है नहीं, है ना? तो उदास हैं, उदास हो जाएगा सी नंबर। ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ना, ग्रामश्री जो कविता है, इस कविता में जो है किस ऋतु के बारे में बोला गया है? तो शिशिर ऋतु के बारे में बोला गया है। आगे है हरा ठिंगना चना का वर्णन किस कविता में किया गया है? तो चंद्र गहना से लौटती बैर, है ना? इसमें जो है
हरा ठींगना का मतलब चना का बात किया गया है। रीढ़ की हड्डी के पाठ के लेखक का नाम क्या है? जिसमें कि मतलब उस मतलब एक जो शादी में देखने के लिए जाता है, तो लड़की जो गुस्सा के बोल देती है कि मतलब जाते-जाते पता कीजिए कि मतलब आपके बेटा का जो हड्डी है कि नहीं। तो कौन-सा पाठ से है? तो जगदीश चंद्र माथुर के मतलब लेखक का नाम है रीढ़ का हड्डी चैप्टर। मृत्यु, है ना? का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का जो तरल दूत है वो बाढ़ को कहा गया है। माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? बेरोज़गारी पर, भ्रष्टाचार पर, विस्थापन पर या आवासन पर? तो माटी वाली में जो है वो विस्थापन पर मतलब जो है वो इसमें डाला गया। जो है रीढ़ की हड्डी, है ना? रीढ़ की हड्डी के पाठ का विवाहयोग कन्या का नाम क्या है? मतलब रीढ़ की हड्डी में जो है वो कन्या जो रहती है, जो मतलब बोल देती है कि जाते-जाते पता कीजिएगा मतलब हाँ, तो उमा नाम रहता है वो लड़की का। इस जल प्रलय में पाठ में जो है वो वर्णन, है ना? इस जल प्रलय में पाठ में जो है किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना जो है ना, बिहार का पटना, उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, तो वहाँ का यहाँ वही किया गया है वर्णन। तो ये 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बाद और 40 आएगा।